नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री ऐश्वर्या त्यागी से। ऐश्वर्या त्यागी का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में हुआ, लेकिन जो पढ़ाई इन्होंने की है वो बी फार्मा में की है। बचपन से एक सपना था एक्टिंग की दुनिया में जाने का, लेकिन साथ में पढ़ाई भी जरूरी है, तो बी फार्मा में इन्होंने पढ़ाई की। और इसके बाद अगर अभी बात करें तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम भी कर रही हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम भी कर रही हैं। लेकिन जो इनके अंदर एक पैशन, एक जज्बा था, एक इच्छा थी बहुत पहले से, बचपन से, स्कूल्स के समय से, कॉलेज के समय से एक्टिंग की दुनिया में कुछ अलग हटके करने का, इसी के चलते इन्होंने रंगमंच ज्वाइन किया और वहां पर कई सालों तक रंगमंच में अभिनय की गुर सीखे। उसके बाद फिर अभी हाल ही में इनकी एक रिलीज हुई है फिल्म, हरियाणवी फिल्म है जिसमें हीरोइन की भूमिका निभाई इन्होंने, नायिका की भूमिका निभाई है। उस फिल्म का नाम है रामपाल हवलदार। इसमें हरियाणा के सुपरस्टार के साथ इन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की है। और अगर उसके पहले की बात करें तो मॉडलिंग से इन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखा। इसमें ज्वेलरी और क्लोथिंग ब्रांड के लिए कई बार प्रिंट मॉडलिंग की है, रैम्प शो किया है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी हिमाचल प्रदेश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम भी कर रही हैं। और बहुत जल्द इनके 2022 में कुछ हिंदी और कुछ हरियाणवी फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई अभिनेत्री ऐश्वर्या त्यागी। ऐश्वर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद करूंगी स्वदेश चैनल और उसकी टीम का और सर आपका कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। नहीं, ये आपका काम है जिसके चलते हमने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। और आपके काम को लेकर आज दर्शक भी जानेंगे कि किस तरह से आपकी सफर की शुरुआत हुई। ऐश्वर्या जी, देखिए, अगर आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, आपने हरियाणवी फिल्म की और अभी आप हिमाचल प्रदेश में आप काम कर रही हैं, तो देखें तो आप कई स्टेट्स में आप जुड़ी हुई हैं। और जो फिल्म की शुरुआत है उसके पहले आपने रंगमंच भी किया आपने। तो जो एक्टिंग का एक जो होता है, एक जुनून होता है, ये कब से आपको आया? क्या किसी आपने हीरोइन या एक्ट्रेस को देखकर आप इंप्रेस हुई थी, या किसी ने आपको कहा कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं ट्राई करती, या खुद से लगा कि मुझे अपने जॉब के साथ ऐसा कुछ करना चाहिए जो थोड़ा सा मुझे अलग हट के बनाता है? एक्चुअली सर, मैं बचपन से ही जब जैसे टीवी सीरियल या फिर मूवीज वगैरह देखती थी, तो मेरा शुरू से मेरा ये रहा है कि मुझे एक्टिंग करनी है। मेरा मतलब अंदर से मेरे को ये लगता था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। हाँ। बट मैं थोड़ा मेरी फैमिली और मेरे इस फैमिली के चलते मैं काफी इस एक्टिंग को मैं आगे लेके नहीं आ पाई। अच्छा। तो इसके चलते, हाँ, इसके नहीं, चलते फैमिली के मैंने चलते फिर ये मतलब क्या आपके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते थे, या वो नहीं चाहते थे कि आप इस एक्टिंग इंडस्ट्री में जाए आप? एक्चुअली सिर्फ मेरे फादर थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हाँ। थे। बाकी सभी कभी मुझे ना रिश्तेदार से सपोर्ट हुआ, ना कभी मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे कोई सपोर्ट किया। हाँ। तो सिर्फ ओनली मेरे फादर और ने ही मेरे को सपोर्ट किया। तो इसके अच्छा। चलते ये सपना भी पॉसिबल हो पाया। मदर का आपने जिक्र नहीं किया आपने। एक्चुअली मेरी मदर भी मतलब मदर ने भी मेरी पूरा सपोर्ट किया। हाँ बट ये है कि एक होता है ना, एक रियल हीरो जो आपकी लाइफ में होते हैं, वो मेरे फादर हैं जी। जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। हाँ, तो कि स्कूल के समय या जब आप कॉलेज में थे कि आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए, कब आप तय किया आपने? एक्चुअली ये कॉलेज के समय मेरा मतलब मेरे को जो मतलब मेरा एक्टिंग का था, वो शुरू से मेरा स्कूल टाइम से ही था। हाँ। बट ये है कि मेरे फैमिली में और मतलब लोग हैं, उन्होंने बोला कि लड़की को पढ़ाई में ही डालना है, हम्म। एक्टिंग में कुछ ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा, और बहुत ज्यादा मतलब वहाँ अलग ही माहौल है वहाँ का, जो जी। हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। हम्म। तो उसके चलते फादर ने मेरे को पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, और मतलब मेरे को पढ़ाई हमेशा मुझे सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए। फार्मास्यूटिकल, तो जी, अभी अभी आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही हैं आप, और आपने बी फार्मा किया, आपने पढ़ाई भी किया आपने। तो ये जो पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों को आप कैसे मैनेज करती थी आप? सर, पढ़ाई के साथ साथ मैं दोनों को ही मैनेज कर रही थी। हम्म। एक्चुअली मेरे को पढ़ना भी जरूरी था, हम्म। क्योंकि मेरे को अपने फादर को कभी ये नहीं करना था कि उनको डाउन मेरी वजह से नीचे देखना पड़े। हाँ। तो इसलिए पढ़ाई पे पहले फोकस किया, और ये मेरा जो साइड में हॉबी थी, ये मैंने अपने साथ साइड में इसको रखा, मैंने बैलेंस किया दोनों। जी।
आपने मॉडलिंग भी किया, आपने ज्वेलरी की आपने की है, क्लोथिंग कुछ ब्रांड से हाँ आपने उसके जी। लिए मॉडलिंग की है आपने? हाँ जी सर, मैंने मॉडलिंग की है और ब्राइडल शूट्स किए हैं, फोटो शूट्स किए हम्म। हैं, रैंप वॉक किए हैं मैंने। और मूवी जो आज जैसे आपने बताया, मैं मूवी हाँ भी मैंने रामपाल हवलदार की है, जी। धाकड़ छोरा उत्तम कुमार जी के साथ। हाँ, और वो शायद हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार है वो, जिनका आप जिक्र कर रही हैं आप। हाँ सर, वो हरियाणवी सुपरस्टार हैं हम्म। और मुझे एक तरीके से मैं बोलूं तो वो महानायक कहलाए जाते हैं, अच्छा, हरियाणवी तो सुपरस्टार। हरियाणवी फिल्म से जुड़ना कैसे हुआ? देखिए, आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और अभी आप काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हरियाणवी फिल्म से आपका जुड़ना कैसे हुआ आपका? सर हरियाणवी एक्चुअली ये एक होता है, एक मतलब गॉड गिफ्ट भी होता है हमारे लिए कि हाँ मतलब ऊपर वाला जब चाहेगा तो तुम्हें वो चीजें तभी हाँ। मिलेंगी। तो ये मेरे साथ एक तरीके से एक मैं जैसे मानती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ बहुत ज्यादा। तो हम्म। उनकी ब्लेसिंग्स थी कि मुझे ये ऑफर मिला कैसे और मिला? मैंने मैं वही वही जानना चाहूँ, कैसे मिला? मतलब कहीं डॉक्टर, कहीं कहीं डायरेक्टर ने आपको देखा, या आपने इसके लिए ऑडिशन दिया, किस तरह से आपको ये फिल्म मिली? एक्चुअली मैंने ऑडिशंस दिया। हाँ। ऑडिशन दिया तो ऑडिशन में मैं सबसे लास्ट थी मैं। मेरे मतलब पॉसिबल नहीं था कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। हाँ। बट एक सडनली एक मेरे पास कॉल आता है कि हाँ आप मतलब हमारे इसके लिए आ सकते हो शूट के लिए। हम्म। 3 दिन पहले ही मुझे कॉल आई। तो अच्छा। मुझे तब लगा कि हाँ यस, अच्छा, पॉसिबिलिटीज है। जब जब आप बातें करती है तो ऐसे जो एक हरियाणवी टच आपकी जुबान में आता है, तो क्या आप हरियाणा में कई सालों तक रही हैं आप, या फिर कि क्योंकि जैसे मैंने फिर वही जिक्र करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ है, अभी आप हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है, तो ये हरियाणवी टच कैसे आ जाता है? और क्या हरियाणवी आपने सीखी थी, या आप उसको याद करके डायलॉग बोलते थे? कैसा क्या कुछ कनेक्शन था इसका? एक्चुअली सर मुझे हरियाणवी बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ। हरियाणवी मुझे नहीं आती थी। मुझे जस्ट बस जैसे मैं धीरे धीरे चलती चली गई। और जैसे कि आपको पता है कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हाँ। जुड़ी हुई हूँ काफी टाइम से। तो कभी मैं पंजाब रही, कभी मैं हरियाणा भी रही। मैंने मेरी जॉब कई कई बार मतलब अलग अलग स्टेट्स में रही, तो मुझे अच्छा। वहां से थोड़ा टच मिल गया। हम्म। तो जब आपने ऑडिशन दिया था उस वक्त क्या आपको लग रहा था कि इसमें आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि एज ए नायिका की भूमिका आपने निभाई इस फिल्म में? सर मैं आपको इसकी एक कहानी बताती हूँ, प्लीज। छोटी। एक्चुअली जब मैं यहाँ ऑडिशन चल रहे थे तो हाँ। मैं यहाँ पे आई थी। तो जो यहाँ पे सुपरस्टार उत्तर कुमार जी हैं वो ऑडिशन में बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप में ऐसा क्या क्वालिटी है कि हम आपको अपनी मूवी में रखें। जी। तो मैंने बोला कि सर मैं जो बेसिकली सब लोग बोलते हैं हम वही मैंने बोला कि सर मैं भी एक्टिंग करना चाहती हूँ और ये मेरा भी एक सपना है। आपकी धाकड़ छोरा जैसी पिक्चर देख के मुझे भी एक हाँ। इंस्पिरेशन मिलती है। तो लेकिन फिर उन्होंने मुझसे सडनली एक चीज पूछी कि ये आपके गले में क्या है, हम्म। जैसे कि अभी भी मैंने पहने हुए हैं, आपको दिखाऊं। हाँ। तो मैंने बोला कि ये हनुमान जी हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला लड़कियां हनुमान जी नहीं पहनते तो आपने क्यों पहने। मैंने कहा हाँ। सर जो भी मेरे काम होते हैं वो ट्यूसडे को होते हैं। जी। तो आज भी ट्यूसडे है, होपफुल्ली आज मेरा काम हो ही जाएगा। तो बिल्कुल। वो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज से इम्प्रेस हुए। और मैं उस टाइम तो वहां से आ गई। फिर हाँ। मुझे ऐसे बीच में पता भी चला कि शायद से मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ। बट फिर यही ब्लैंक थी उनकी, उन्होंने मुझे 3 दिन बाद कॉल कर दी कि क्या आप बात हम है। सेलेक्ट हो। हम्म। तो इसका जी, ऑडिशन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में? कहाँ हुआ था इसका ऑडिशन? इसका ऑडिशन सर दिल्ली हुआ था। अच्छा। और सारी फिल्म की जी, शूटिंग कहाँ पर हुई उसके बाद फिर? इसकी फिल्म की शूटिंग जैसे कि मेरा घर है ये बुलंदशहर में, तो जी। एक जगह है रोला, वहां पे शूटिंग हुई। मेरठ, हाँ। मेरठ आपने सुना है, बिल्कुल मेरठ बिल्कुल। शूटिंग हुई। जी। और हाँ जी, उत्तराखंड, उत्तराखंड में हम्म। देहरादून शूटिंग हुई मेरी मूवी की। मतलब जहाँ जहाँ आप रहते हैं और वहाँ वहाँ शूटिंग अक्सर हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी हुई है, आपने कहा उत्तराखंड में भी हुई है, और आपके शहर में भी इसकी शूटिंग हुई है। अच्छा, जब आपने इस फिल्म की आपने शूटिंग करना शुरू किया होगा, तो हरियाणवी भाषा शुरुआत में कैसे लग रही थी आपको? कुछ परेशानी हो रही थी, या फिर आपको आसान लगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा आपको? नहीं सर, बहुत मुश्किल था मेरे लिए हरियाणवी बोलना, हाँ। क्योंकि मेरा दूर तक टच नहीं था।
बट ऐसा होता है ना, जैसे मैं बताती हूँ एक छोटी सी स्टोरी हाँ सेट। तो उत्तर सर जैसे रियल उसमें लगते हैं वैसे मतलब है नहीं, वो हाँ। बहुत ज्यादा खड़ूस। अच्छा। उन्होंने इतना ज्यादा मतलब मैं जैसे जैसे होता था कि इसमें रीटेक नहीं लेना है हमें इस हाँ। वाले शॉट में, तो मैं कई बार अटक जाती थी। अच्छा। तो जैसे मैं जैसे मैं अटकती थी तो वो इतना सारी टीम को पे चिल्लाते थे, मुझे नहीं बोलते थे, सारी टीम पे गुस्सा करते थे कि ये तुमने किया, ये क्या कर दिया। तो मुझे डर लगता था कि हाँ यार रियल में मेरे से गलती हुई है और इन लोगों को सुना रहे हैं। तो मैं फिर हाँ, जल्दी से फटाक गिलास पानी पिया और तुरंत शूट शुरू कर दिया, वो फिर एक वन टेक में हो जाता क्या बात है। अच्छा, तो था। कुछ कुछ आपको संवाद याद है आपके इस फिल्म की? क्योंकि इस फिल्म में आपने से पहले तो ये बताई, इस फिल्म में आपने पुलिस इंस्पेक्टर का आपने किरदार निभाया है, तो कैसा लगा वर्दी पहन के? और इस किरदार के लिए क्या कुछ आपने खास तैयारी की थी? आपने किसी पुलिस इंस्पेक्टर को आपने देखा था, उनसे बातचीत की, कैसे आपने तैयारी की थी इस रोल के लिए? सर पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं सबसे ज्यादा मेरी मम्मी पापा को मैं बहुत सुंदर लगी पुलिस अच्छा। यूनिफॉर्म में। तो उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा यही कहा कि बहुत प्यारी लग रही है। हाँ तो और इसमें क्या था कि पहले तो मुझे इस चीज का बहुत दिल से धन्यवाद बोलूंगी उत्तर कुमार जी को कि मुझे एसआई का रोल मिला। हाँ जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं और उनकी जर्नी जो एक तरीके से जो हमारे लिए वो इतना सेक्रीफाई करते हैं, हाँ उनको मुझे उनको जमीन से जुड़ के बिल्कुल फील करने का मौका मिला कि वो कितना मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। हाँ। तो और मुझे दिल से और हाँ एक चीज मैं आपको बताती हूँ। प्लीज। एक्चुअली जब ये शूटिंग चल रही थी तो ये जून में शूट हुई थी। जी। जून में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा। हाँ। तो उस टाइम मैंने फील किया कि ये हमारे इंडियन सोल्जर्स हमारे लिए कितना करते हैं। तो ये बहुत मुश्किल था हम्म। और बहुत ज्यादा गर्मी, और गर्मी के साथ साथ मेरे को फीवर भी बहुत ज्यादा था। बीच में को मुझे ये भी लगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर अच्छा। पाऊंगी, बट फुली हो गया। हो गया। हम्म। अच्छा, जी। कुछ संवाद अगर आपको याद हो इस फिल्म के, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। आ, इस मूवी में डायलॉग्स तो काफी सारे थे। जो भी आपको और याद आ रहा है, एक दो लाइन जो आपको याद आ रही हो। जी जी, डायलॉग्स इसमें मेरे थे कि एक बार जब उत्तर कुमार जी मैं एसआई अपॉइंटमेंट मतलब मेरा एसआई का अपॉइंटमेंट होके आता है, तो मैं हाँ। वहां पे चौकी में आती हूँ। तो चौकी में मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पूरे पूरे पुलिस पुलिस के जो लोग हैं वो मस्ती खो रहे हैं, थोड़ा जी। अपना अलग अलग चीजें कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं एक बहुत ईमानदार पुलिस ईमानदार एसआई के रोल के उसमें मैं वहां पहुंची हाँ। हूँ। तो चौकी इंचार्ज हूँ मैं वहां पे। तो मैं पूछती हूँ कि कहाँ है वो तुम्हारा चौकी इंचार्ज, कहाँ है वो, बुला के लाओ उसे। और इस तरीके से मेरा एक तो आपके आपके जो टोन। डायलॉग थे वो हिंदी में थे या ये हरियाणवी में थे? ये सर हरियाणवी हिंदी मिक्स थी। मिक्स थे। तो कोई एक आध कोई लाइन आपको हरियाणवी डायलॉग की कोई याद है आपको? एक्चुअली सर हरियाणवी में तो यही था कि किधर जा रहा है, मतलब एक तरीके से यही था, इस अच्छा, तरीके मिक्स से था, ये। मतलब पूरी तरह से जो ठेठ हरियाणवी होती है वो नहीं था वो। जी जी। ठीक। और क्या कुछ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ये शूटिंग करते वक्त? और क्या कुछ खास आपको यादें आपको याद आ रही शूटिंग के समय की? कुछ कोई ऐसे कोई खास पल? शूटिंग के समय की मैं आपको एक बताती हूँ। हम्म। मेरी पिक्चर, इसी पिक्चर में एक प्रधान जी का रोल किया है, एक बहुत हाँ। हेल्दी से है उसमें वो। जी। तो हमेशा वो ना मतलब खाते रहते थे बहुत ज्यादा, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं। हाँ। तो एक बार शूट के लिए हम लोग वहां से हमारा शूट था कि हमें जाके जो देसी शराब की भट्टी है वहां हम्म। जाके उसको बंद कराना है। जी। और जबकि कुछ वाले वो मिले हुए हैं उनसे। तो उस टाइम जब हम वो शूट कर रहे थे, तो उत्तर सर ने एकदम बहुत ज्यादा तेजी से उन्हें चिल्ला के बोला कि यहाँ कोई साइड में नहीं होगा, साइड हो जाओ, सारे निकल जाओ यहाँ से। तो वो ना इतनी तेज खाते खाते ना नीचे झाड़ियों में जाके गिर गए। और वो इतना डर के, तो वो मेरे लिए सबसे फनी सीन था पूरी पूरी उसमें, कि मैं इतना हंसी कि यार जी। मतलब इतना। क्या आप भी डरते थे कि आपके जो को एक्टर थे हीरो, कि आपने कहा वो सुपरस्टार, तो आप भी डरते थे क्या शुरुआत में उनसे पहले? सर हाँ, मैं तो अब भी डरती हूँ, मुझे तो कभी कभी भी तो नहीं, मैं डर जाती हूँ। डरने की क्या वजह है?
डरने की सर, वो मतलब गुस्सा करते हैं, जैसे कि मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो वो किसी और पे गुस्सा करेंगे उस अच्छा, चीज को लेके। लेकिन अगर सीधे तौर किसी पर और तो पे आप गुस्सा, सीधे सीधे तौर पर आप पर तो गुस्सा नहीं होते। नहीं। अच्छा, जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद फिर घर वालों का रिएक्शन क्या था? आपके जो दोस्त या रिश्तेदार जो ये पसंद नहीं करते थे कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, आपको एक्टिंग करना चाहिए, जब ये फिल्म रिलीज हुई होगी, उन्होंने आपको देखा होगा फिल्मों में, फिर उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या रिएक्शन था उनका? एक्चुअली सर, मुझे सबसे ज्यादा तो मेरी फैमिली, मतलब मेरे फादर ने ही मुझे सपोर्ट किया। हाँ। फ्रेंड्स में कुछ अच्छे लोग होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ बुरे लोग होते हैं। जी। अच्छे लोग हमारे साथ हमेशा होते हैं और उनकी भी एक यात्रा होती है। हाँ। और बुरे लोग भी, हाँ, अच्छे ही होते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को एक सबक देके जाते हैं जी। हमारी लाइफ। तो कुछ हमें पीछे खींचेंगे, कुछ हमें आगे जाने के लिए बोलेंगे, तो उसमें से ही वो एक। जी। हेलो। हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो उसमें से ही कुछ लोग हमें आगे खींचते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो हम्म। वही मेरे साथ ये रहा। और मैंने जो बुरे लोग थे, उनको उनसे भी मैंने बहुत कुछ अच्छा, सीखा, मैं उनको भी बुरा नहीं कहती। नहीं, कोई ऐसा था जिसने पहले बोला हो कि नहीं, एक्टिंग में तुमको नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब फिर आपने फिल्म की, उन्होंने आपको फिल्म में देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया और इस एक्टिंग में आगे बढ़ो? हाँ जी सर, मुझसे मुझे मतलब मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं जिन्होंने हम्म। मुझे बहुत सपोर्ट किया। पहले तो एग्री नहीं थे, बट हाँ अच्छा। फिर कुछ, हाँ फिर उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ आपको आगे करना हम्म। चाहिए, आपने अच्छा वर्क किया है। अच्छा, हमको पता चला कि इस फिल्म की शूटिंग कोरोना के समय हुई थी, जब शायद लॉकडाउन लगा हुआ था या लॉकडाउन के बाद आपने शूटिंग की थी, तो किस तरह की फिर किस तरह से आपने उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते थे आप लोग, क्योंकि मास्क लगा के तो आप लोग शूट नहीं कर सकते, तो कैसे रहा फिर शूटिंग उस समय? सर हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था हम लोगों के लिए। तो एक तरफ कोरोना, और प्लस हमें पूरी टीम को हमें ना प्रिकॉशंस लेते थे हम हम्म। लोग। और प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर इसके लिए जी। वो करते थे हम लोग। हाँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस या प्रशासन आया, उन्होंने कहा कि शूटिंग बंद कीजिए, कोरोना चल रहा है और कहीं फैल ना जाए, इस तरह का कभी कुछ नहीं हुआ? एक्चुअली सर, हमने पूरा प्रोटोकॉल पहले से ही तैयार अच्छा। किया हुआ था। हमको सारा कुछ दिखाया था, तो हम्म। हमारे को उसमें कोई इशू नहीं रहा। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट है आपके, और किस तरह के प्रोजेक्ट में आप नजर आएंगे अभी? अपकमिंग मेरी हिंदी मूवीज में भी बातें चल रही हैं कि हाँ। हाँ मतलब मेरा, और हरियाणवी मूवीज भी हैं एक दो जो मैं अभी आगे हम्म। करने वाली हूँ। तो आप फिर और इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश में आप काम करती हैं। अच्छा, पहले ये बताइए कि जो काम करती हैं आप, किस तरह का काम हिमाचल प्रदेश में फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप काम करती हैं, तो कैसे क्या कुछ वहां पर आपकी जॉब प्रोफाइल है? सर मैं यहाँ पे, जैसे जैसे कि आपने देखा है, मैं जितनी भी दवाइयां हैं ये हाँ। आपकी सारी, तो ये हमारे हम एक फॉर्मुलेशन हम्म। फॉर्मूले के तौर पे हम इसको क्वालिटी टेस्ट करते हैं इसका हाँ। हम। मैं बेसिकली जो हूँ वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, प्लस अच्छा। हमारा ये है आपका मेथड डेवलपमेंट में। हम्म। तो एक दवाई हमारी कैसे, कहाँ से, कितने उस पे जा रही है, वो सब सब कुछ पूरा हमारा उसमें फार्मा के उसमें है। ठीक है। आपने जिक्र किया कि जब आप शूटिंग कर रहे थे उस वक्त कोरोना भी था, तो जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तो क्या उसका भी कुछ टेस्ट वेस्ट किया आप लोगों ने खुद अपने स्तर पर लगाने से पहले? मैं देखिए, मैं बहुत ऐसा लाइट मोमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग उसी इंडस्ट्री से रही हैं, तो बहुत सारे सवाल जहन में आते होंगे, आप लोग अपने मित्रों के साथ बात करते होंगे कि ये जो वैक्सीन आ रही है ये कैसी होगी, वैक्सीन क्या कुछ होगी, इसको लेकर बातचीत तो उस वक्त आप लोग की जरूर होती होगी। सर एक्चुअली उस टाइम पे जब ये कोरोना आया था, हाँ। उस टाइम पे काफी हम लोगों ने अलग अलग पैरामीटर्स पे हमने अलग अलग चीजें ट्राई की कि हम एक बेटर फॉर्मूला बना के दें, और एक बेटर हमारे कोरोना के टाइम पे ही आए। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, एक किसी भी नहीं, जो प्रोसेस, ट्राई किसी करने भी की चीज। बात क्या कर रहे हैं कि आपकी कंपनी भी ट्राई कर रही थी वैक्सीन के लिए, मतलब क्या आप इसको आपकी कंपनी भी कोशिश कर रही थी? हाँ, हमारी कंपनी भी ट्राई कर रही थी, हाँ। लेकिन वो प्रोटोकॉल हम प्रॉपर नहीं उसको अच्छा, तो कर पाए आप भी थे। उस टीम में शामिल थे, वैक्सीन बनाने वाली टीम में? जी। ग्रेट। तो कैसे शुरुआत हुई थी, मतलब शुरुआत में जो पहला स्टेप होता है वो कैसे होता है वैक्सीन बनाने के लिए? मुझे लगता है दर्शकों को अच्छा लगेगा।
जी जी, एक्चुअली प्रोसेस पहला हमारा फॉर्मूला ही होता है। हम हाँ पहले किसी भी चीज को किसी भी किसी तह तक जाने के लिए पहले हम हाँ एक फॉर्मूले से ही हम उससे आगे बढ़ पाते हैं कि हम हाँ इसको कितने स्टेजेस पे, कितने जी। क्राइटेरिया पे हम इसे लेके जा सकते हैं और कितना हमारा बॉडी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हम्म। तो वो सब चीजें हम उसी से चलिए, लेकिन वाकई ये अलग। जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप भी उस टीम में शामिल थी। भले वो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश तो बहुत सारों ने की होगी, और कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। और अगर 10 कोशिश करते हैं, कोई एक भी अगर कोशिश सफल होती है तो बड़ा अच्छा होता है। और इसलिए देखिए, हमारे देश में कई कोरोना वैक्सीन अब आ चुकी है, अब तो नेजल वैक्सीन भी आ चुकी है मार्केट में। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई कोशिश करेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन देखिए, इस प्रोग्राम के माध्यम से वो कोशिश भी हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आप भी एक उस टीम में शामिल थी जिसमें जहां पर लोग बैठकर एक कोरोना की वैक्सीन बना रहे थे, ताकि वो वैक्सीन अगर मार्केट में आ जाएगी तो जो जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ था, वो कम से कम जो लोग बिना हॉस्पिटल में जो सुविधाएं, क्योंकि इतने सारे पेशेंट हो गए थे, बड़ी मुश्किल हो रही थी, और पूरा देश चाह रहा था कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए, और उस टीम में आप भी शामिल थी। वाकई ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और हॉबीज क्या है आपकी? इसके अलावा क्या करते हैं आप जब खाली टाइम मिलता है आपको? तो खाली टाइम में सर मेरी सिंगिंग करती हूँ, बुक्स रीडिंग का, सिंगिंग मेनली तो सिंगिंग ही देखिए, रहता है अगर मेरा। सिंगिंग कोई हॉबी बताएगा तो बिना गाना सुने तो फिर रहा नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि एक आध कोई गाना जो आपको मनपसंद है, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। सर जैसे कि मेरा फेवरेट है, वैसे तो मेरी मूवी के सारे सॉन्ग ही अच्छे नहीं हैं, तो बट एक काम, मेरे को नहीं, जो एक आपकी एक पहले एक मूवी का आपका सॉन्ग सुनते हैं, जो आपकी मूवी का सॉन्ग है। ओके। तेरी देखे जाऊं बाट में, तू कब आएगा हाथ में, कर लिया से फैसला अब जीनी जिंदगी साथ में, करूँ ना धोखा खाओ कसम ये प्यार है ना कोई खेल है, तू हीरा है अनमोल बड़ा ना तेरा कोई मोल है। सर ये मेरी पिक्चर का ही बहुत सॉन्ग था। बढ़िया। ये जो उत्तराखंड एक्चुअली में जो शूट हुआ, यही गाना शूट हुआ है क्या? जी, हरियाणवी आप बोल रहे थे ना कि हाँ जी। हरियाणवी, तो ये है प्रॉपर उसमें हाँ, हरियाणवी लेकिन में। ये मैं कह रहा हूँ पूरी तरह शायद थोड़ी सी इसको आपने मिक्स रखा है, ताकि जो हाँ, आम दर्शक है, दूसरे दर्शक है, वो भी उसको बेहतर जी, तरीके से समझ पाए उसको। कोई एक आध कोई जी। हिंदी गाना जो आपको, हिंदी गानों को भी पसंद है? कोई पुराना, कोई भी पुराना नया जो आप पसंद है आपको, जो गुनगुनाते हैं आप? एक्चुअली मैं सुनाती हूँ आपको। अ, बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू और तुम पे खत्म, मेरी कहानी यही तक है, हंसना या रोना मुझे पागल सब, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि गाना गाने के समय लोग क्या सोच रहे हैं, ये हमको नहीं सोचना चाहिए, और जो प्रोफेशनल सिंगर है उसको तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमको दिल जी, से गाना चाहिए, ताकि हमें अच्छा लगे। अगर हमें अच्छा लगेगा, किसी को पसंद आए चाहे नहीं आए, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि म्यूजिक हमको सुकून देता है, हमको रिलैक्स करता है। क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी को गाना गाना चाहिए, क्योंकि इससे स्ट्रेस भी कम होता है। अच्छा, जाते जाते आप, जी, शायद कुछ आप कह रही थी आप। एक्चुअली सिंगिंग इतना नहीं है, बट हाँ बाथरूम सिंगर में नहीं, हूँ देखिए, जब। मैंने इसलिए आपसे कहा है कि क्या सोचेगा, ये सोचकर कभी नहीं गाना चाहिए हमें, क्योंकि हम प्लेबैक सिंगर नहीं है। हम जी, अगर हम जा रहे हैं, हम पैसे लेके हम गाना नहीं गा रहे हैं, हम अपने शौक के तौर पर गा रहे हैं। इसलिए दिल से गाना चाहिए, क्योंकि जब दिल से गाते हैं ना, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, और सुकून मिलता है, हमारे स्ट्रेस कम होता है। इसलिए मुझे लगता है सोचना नहीं चाहिए लोगों को कि हम कितना अच्छा गा रहे हैं, लेकिन हमें गाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जाते जाते आप महिलाओं को आप क्या, या जो कोई अपकमिंग एक्ट्रेस इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, आप काम भी मैनेज कर रहे हैं, परिवार वालों को भी आपने साथ में रखा है, और आप फिल्म भी कर रहे हैं, तो कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? और कुछ आप संदेश देना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं फर्स्टली सबको यही बोलना चाहूंगी, एक तो मतलब मेरी एक जो जर्नी रही है, जो हाँ मुझे लगता है कि एक लड़की को हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए, हाँ कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि हम हमारे लिए कोई और आके करेगा।
बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही अपने आगे आके अपनी बिल्कुल बिल्कुल जो ऐश्वर्या जी, ये सही कहा आपने कि अगर सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक आपको जो आपकी अपकमिंग फिल्म आने वाली 2023 में, इसके लिए थैंक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री ऐश्वर्या त्यागी से। अगली बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।